हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जो आपको प्रोवाइड करता है 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको फ्री करवाएं और उसके बाद कह दिया जाए भाई सब्सक्रिप्शन लो किसी तरह का, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायिकता चैप्टर, जो कक्षा 9वीं का पार्ट 15 है। और इस प्रायिकता में आज हम करने वाले हैं इसके संपूर्ण अवधारणाएं, यानी इसके सारे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करने वाले हैं। यानी इसके जितने भी रूल रेगुलेशन, यानी प्रायिकता होता क्या है पहले वो हम ये देखेंगे। उसके बाद इसमें किस किस तरह के फॉर्मूले हैं, क्या इसमें हमें देखना है, भाई किस तरीके से इसके आंसर निकलते हैं, यानी पूरे रूल रेगुलेशन को आज समझने वाले हैं। यानी आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो भाई इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल एक सेकंड भी स्किप नहीं करना। ओके, और इस सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर देना कि भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए। डन। तो भाई करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं भाई प्रायिकता चैप्टर में है क्या, आखिर ये होता क्या है। चलो, तो भाई प्रायिकता के बारे में कहा जाए तो सबसे पहले हम उसकी भूमिका देख रहे हैं, यानी कि वो होता क्या है। तो भाई हमने अपने दैनिक जीवन में हम अनेक संदर्भ में निम्नांकित प्रकार के कथन सुनते हैं, भाई अलग अलग टाइप के हम सिचुएशन सुनते हैं। और वो क्या है, तो यहाँ पर जैसे कि भाई संभवतः आज वर्षा होगी, भाई ऐसा सुनते हैं भाई संभवतः आज वर्षा होगी। या फिर पेट्रोल के दाम बढ़ने की संभावना है, भाई मुझे संदेह है कि वह दौड़ में जीत जाएगी। अब यहां पर क्या हो रहा है, तो यहां पर आप देख रहे हो कि ऊपर जो कथन है उसमें संभवतः, संभावना, संदेह, ये क्या दर्शा रहा है, तो ये आपको अनिश्चितता दर्शा रही है। यानी आप इसमें कंफर्म नहीं हो कि भाई ये होगा कि नहीं होगा। भाई थोड़ा सा लग रहा है, हो सकता है होगा, हो सकता है नहीं होगा। ठीक है भाई, ये चीज है। अब भाई ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये चीज जो है वो एक तरह का संभावना वाली बात है। ठीक है, और संभावना को क्या हम नाप सकते हैं कि भाई इतनी संभावना, इतनी संभावना, इतनी संभावना, कैसे नापेंगे। ओके, तो भाई वही चीज यहां पर है, किसी घटना के होने अथवा ना होने की अनिश्चितता को का संख्यात्मक रूप में मापना प्रायिकता ज्ञात करना कहलाता है। यानी किसी की संभावना को हम ज्ञात करते हैं ना, वो भी किस में, तो भाई उसको हम न्यूमेरिक फॉर्म में यानी संख्यात्मक रूप में अगर हम मतलब नंबर में लिखें कि भाई इतनी उसकी संभावना है, उसी को कहा जाता है प्रायिकता। डन। तो भाई प्रायिकता समझ में आ गया, तो कि भाई हम संभावना को नापते हैं यहाँ पे। डन। चलो भाई देखते हैं भाई किस तरीके से ये चीज होता है। तो भाई इसको भी देखते हैं। सबसे पहले आपके एक चीज समझ में आ गई होगी कि प्रायिकता होती क्या है। ठीक है, अब इसको आगे और भी डिस्कस करते हैं। तो भाई यहां पर नेक्स्ट इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई वो क्या है, तो सबसे पहले आते हैं अभिप्रयोग, यानी एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो भाई कोई भी चीज होता है जिसकी प्रायिकता अगर आपको ज्ञात करनी है, उसके लिए एक्सपेरिमेंट यानी उसका होना जरूरी है। जैसे कि सिक्का है उसका उछालना जरूरी है, पाशा है उसका फेंकना जरूरी है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करोगे तभी तो वही यहाँ पर क्या है, अभिप्रयोग के लिए एक क्रिया है जिससे एक या अधिक सुनिश्चित परिणाम प्राप्त होते हैं। यानी उसमें एक या उससे अधिक सुनिश्चित परिणाम प्राप्त होते हैं। जैसे आपने सिक्का उछाला तो उसमें हेड आएगा और टेल आएगा, भाई चित आएगा और पट आएगा, भाई ये चीज है। ठीक है, तो यानी यहां पर क्या हो रहा है, एक सुनिश्चितता हो रहा है कि भाई एक हेड आ रहा है या टेल, यानी संभावना हो रही है उसकी कि या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। वो क्यों आ रही है, क्योंकि आपने टॉस किया। ठीक है, तो यहां पर वही अभिप्रयोग एक क्रिया है जिससे एक या अधिक सुनिश्चितता परिणाम प्राप्त होते हैं। प्रत्येक परिणाम का सामने आना एक घटना कहलाता है। भाई घटना क्या होता है, यानी कि जो हेड आया वो एक घटना है। ठीक है, भाई घटना घटी कि भाई हेड आ गया, टेल आ गया तो टेल की घटना है। ठीक है, तो ये चीज भाई हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। चलो भाई, अब ये क्या रहेगा, उदाहरण भी इसका एक दिया हुआ है कि भाई एक सिक्के के उछालने पर दो परिणाम संभव है, जो कि चित होता है और पट होता है। चित मतलब कि हेड होता है और पट मतलब कि टेल होता है, भाई यही होता है। चलो भाई, अब भाई क्या रहेगा, अतः सिक्के को उछालना एक अभिप्रयोग है। भाई चूंकि सिक्के को जो उछाल रहे हैं उसे अभिप्रयोग कहेंगे, यानी एक्सपेरिमेंट कहेंगे। ओके, तथा चित्त का आना, भाई उसमें चित्त आ रहा है यानी हेड आ रहा है। ठीक है, चित्त का आना अथवा पट का आना, भाई भिन्न घटनाएं हैं, दो अलग अलग घटनाएं हैं जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था। डन। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया जिससे चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला क्या कहता है। तो अगली बातें कुछ और भी अच्छी मतलब इंपॉर्टेंट वाली वो ये है कि भाई अभिप्रयोग क्या होता है, ट्रायल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो भाई किसी भी यादृच्छिक प्रयोग मतलब कि बिना देखे कोई भी प्रयोग किया जाता है को करने की प्रक्रिया को एक अभिप्रयोग ट्रायल्स कहा जाता है। अब वो कैसे, तो जैसे कि मान लो कि भाई एक झोला है, उसके अंदर 5 हरी बॉल है, 4 लाल बॉल है। ठीक है, आपने उसमें से हाथ डाला और भाई लाल बॉल आने की प्रायिकता क्या होगी,
ठीक है। तो लाल बॉल की प्रायिकता क्या होगी, तो भाई लाल की संभावना क्या होगी, तो यहां पर क्या हो रहा है, तो यहां पर आप बिना देखे ही तो बॉल को निकाल रहे हो, तो उसके कारण से संभावना निकाल रहे हो। तो यहां पर ये जो बिना देखे बॉल निकाल रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड ट्रायल्स, यानी कि वो अभिप्रयोग है, यहां पर हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। अब भाई क्या है, प्रारंभिक घटना क्या होती है, भाई प्रारंभिक घटना क्या होती है, जैसे कि आप कॉइन उछालते हो, सिक्का उछालते हो, तो भाई सिक्का उछालते आएगा, आपके पास हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यानी चित आएगा या फिर पट आएगा। यही है। तो एक सिक्के के उछालने की जो प्रारंभिक घटनाएं हैं, यानी जो पॉसिबिलिटीज है उसमें जो घटनाएं उसमें घट सकती है, वो सारी क्या होती है, प्रारंभिक घटनाएं होती है, हेड और टेल्स की प्रारंभिक घटनाएं। ठीक है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं प्रारंभिक घटना क्या है, तो किसी भी यथाचित प्रयोग के किसी भी अभिप्रयोग में प्राप्त प्रत्येक परिणाम को उस प्रयोग के प्रारंभिक घटना कहते हैं, यानी जितने भी उसके अंदर परिणाम निकल सकते हैं सब के सब टोटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसके आपके प्रारंभिक घटनाएं कहलाती हैं। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो उसके बाद आता है मिश्रित घटनाएं क्या होती है। तो मिश्रित घटनाओं के लिए मैं बात करूं कि अगर मान लो ये तो एक सिक्का उछालता, मान लो दो सिक्के उछाल दिए जाते हैं, तो दो सिक्के उछालने पे क्या होता, तो भाई उसके लिए क्या होगा, या दो सिक्के उछालते क्या हो जाएगा, तो भाई या फिर दोनों हेड आएंगे, या पहला हेड आएगा दूसरा टेल आएगा, या पहला टेल आएगा दूसरा हेड आएगा, या दोनों टेल आएंगे, भाई ऐसे हो जाएगा, यानी एक दूसरे के साथ कंबाइंड फॉर्म में, जुड़े हुए फॉर्म में हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यानी मिश्रित हो जा रहा है यहाँ पे। तो वही चीज कह रहा है, किसी यथाचित प्रयोग से जुड़ी ऐसी घटना जो दो या दो से अधिक प्रारंभिक घटनाओं को मिलाने से प्राप्त होती है। अब देखो क्या है, एक सिक्के की प्रारंभिक घटनाएं हेड टेल थी, दूसरे सिक्के की भी हेड टेल थी, इन दोनों को मिलाया, कंबाइंड किया, तब जाके ये घटनाएं मिली हमें। और इसी जो कंबाइन करने के बाद, दोनों को मिलाने के बाद, मिश्रित करने के बाद जो घटनाएं मिलती है उसी को कहते हैं मिश्रित घटनाएं, यानी कि कंपाउंड इवेंट्स कहे जाते हैं। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, उसके बाद नेक्स्ट आता है अनुकूल प्रारंभिक घटनाएं, यानी कि फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट क्या होते हैं। तो भाई ये क्या होते हैं, तो ये वह घटनाएं हैं जिसका आंसर आपको निकालना है। यानी अगर मैंने कहा था भाई एक झोले के अंदर 5 हरी और 4 लाल बॉल है, और आपने हाथ डाला और कहा जाए लाल की प्रायिकता निकालिए, तो लाल वाले जो निकालने के लिए कहे जा रहे हैं, ठीक है, उसकी जितने भी आपके पॉसिबिलिटीज हैं, पॉसिबिलिटीज की बात की जाए तो उसके अंदर जितने भी आपके लाल वाले बॉल हैं उसकी जो संख्या है वो आपकी क्या होगी, वो होगी अनुकूल प्रारंभिक घटनाएं होंगी। ठीक है, जैसे कि कहा जाए हेड टेल छोड़ो, अब दूसरे पे आते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि पासा फेंका। पासा में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, भाई लूडो की गोटी क्या होती है भाई, 1 से लेकर 6 तक गिनती होती है। अगर लूडो की गोटी फेंकी गई और आपसे कहा जाए कि भाई आपको निकालना है उसमें 5 आने की प्रायिकता क्या है, तो 5 कितनी बार होता है, तो भाई एक ही बार होता है। तो ये 5 बोला ना आपको कि 5 आने की प्रायिकता बतानी है आपको, तो 5 कितने हैं उसके अंदर, यही आपका क्या है, तो भाई अनुकूल प्रारंभिक घटना है, यानी कि आपने जो बोला उसके अनुकूल जो घटना है उसकी बात करते हैं, उसी फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट कहा जाता है। यानी कि एक प्रारंभिक घटना को किसी मिश्रित घटना के अनुकूल घटना कहते हैं यदि वह प्रारंभिक घटना मिश्रित घटना के शर्तों पर संतुष्ट करे। यानी कि बात क्या हो रही है कि मैंने कहा उसमें से 5 आपको निकालना है और 5 उसके अंदर होना चाहिए, तो यही आपका फेवरेबल आउटकम होगा, फेवरेबल इवेंट होगा, यानी कि अनुकूल प्रारंभिक घटनाएं होगी। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला क्या कहते हैं। तो भाई अगला यहाँ पर ये है कि भाई घटना का निषेध, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। और क्या भाई, किसी भी यथाचित प्रयोग से संबंधित किसी भी घटना एक के संग, मतलब क्या प्रारंभिक हो चाहे मिश्रित हो, कोई सा भी घटना हो सकता है। ठीक है, एक के संगत एक दूसरी घटना ए डैश होती है, यानी कि यहां पर बात हो रही है एक होने की एक नहीं होने की। ठीक है, यानी कि अगर कोई बच्चा है, बच्चा छोड़ो, चलो बच्चे की बात करते हैं, उसके पास होने की, भाई कोई स्टूडेंट है उसके पास होने की, यानी कि मैंने हाँ मतलब ये पास होने वाली बात है। ठीक है, और उसके फेल होने की, यानी कि नहीं पास होने की। ठीक है, तो भाई यहां पर क्या चीज है, किसी के पास होने की और किसी के पास नहीं होने की, उसी लड़के के पास होने की और नहीं होने की दोनों की प्रायिकता कितनी होती है, तो ये 1 होती है, ये याद रखना। ठीक है भाई, दो ही सिचुएशन, या फिर होगा या फिर नहीं होगा, यही चीज होगा। ठीक है, यानी कि या फिर हम कहें कि भाई कॉइन टॉस करते हैं, सिक्का उछालते हैं, हेड आए तो आप जीतोगे, टेल आए तो आप हारोगे। ठीक है, या फिर आप डाइज मतलब कि आप पाशा फेंकते हो, उसमें कहा जाए कि भाई 4 आना चाहिए, तो 4 आएगा या फिर नहीं आएगा, दो ही पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, यानी 4 की प्रायिकता और 4 नहीं आने की प्रायिकता, दोनों को अगर जोड़ोगे तो एक आंसर आएगा उसका, और वो कैसे, तो इसको भी पूरी डिटेल में देखेंगे। ओके, तो फिलहाल यहाँ पर 2 ही कंडीशन बनती है, आना या नहीं आना, हाँ या ना। तो ये ए के संगत दूसरी घटना ए डैश होती है, केवल तभी घटित होता है जब ए डैश घटित नहीं होता, यानी कि अगर हाँ हुआ, पास हुआ तो फेल नहीं होगा, और फेल हुआ तो पास नहीं होगा, यही तो चीज है। तो भाई एक अगर घट रही है तो दूसरी घटना नहीं घटेगी,
ठीक है, और दूसरी घटे तो पहली घटना नहीं घटेगी। ओके, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके फॉर्मूले की बात की जाए तो ये आ गया भाई, डैश से नोट क्या नहीं को गया है, ये हाँ वाला है और ये नहीं वाला, दोनों को जोड़ोगे तो एक आएगा। ओके, इसी से एक फॉर्मूला भी मैं यहाँ पर बना देता हूँ इसी में यहीं पर, कि भाई अगर आपको पी ए निकालना है यानी हाँ वाला निकालना है, तो उसके लिए करना पड़ेगा 1 माइनस में पी ए डैश करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको पी ए डैश निकालना है तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा एक में से पी ए को घटाना पड़ेगा, तब जाकर आपका पी ए आएगा। तो ये फॉर्मूला आपका बन चुका है। ओके, अगर हाँ का निकालना है तो नहीं को घटाओ, नहीं का निकालना है तो हाँ को घटाओ, आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। डन, चलो भाई ठीक है। तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट लो, आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं भाई अगला वाला क्या कहते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है सबसे मेन स्लाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या कि भाई यहाँ पर क्या है कि भाई इसकी परिभाषा ये क्या है, प्रयोगात्मक तथा अनुभविक प्रायिकता जो है, यानी कि यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट करते हैं एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो कैसे बनता है। तो भाई इसके लिए थोड़ी सी बात हम यहाँ पढ़ लेते हैं। और वही क्या कह रहा है, यदि किसी यदर्शित प्रयोग से जुड़े कुल n प्रारंभिक घटनाएं हैं, यानी कोई भी आप प्रयोग करते हो उसके अंदर कुल घटनाएं जो है वो n है। डन, चलो ठीक है। और उनमें से m प्रारंभिक घटनाएं किसी विशिष्ट घटना a के अनुकूल है। ठीक है भाई, कहने की आपको एक कंडीशन दी गई है, जैसे कि आपने एक पासा फेंका 1 से लेकर 6 तक जो आए ये कुल हो गया, और ये जो 1 से लेकर 6 तक जो कुल हो गया वो n हो गया, यानी 6 हो गया। अगर आपसे कहा जाए इसमें सम संख्या चुनो, सम संख्या क्या होंगे, 2 4 6, यही तो होंगे सम संख्या। ठीक है, तो भाई ये इसने कहा है कि सम संख्या चुनो, ये क्या बोला, एक कंडीशन दे दी है। और कंडीशन क्या है, एक विशिष्ट घटना ए है, ठीक है, उसके अनुकूल होता है उसे एम कहा जाता है। ठीक है, उसके अनुकूल जो होता है, यानी कि मैंने कहा 2 4 6, यानी ये जो 3 पॉसिबिलिटीज है ये तीनों क्या है, एम का मान आ गया। ठीक है, एन क्या है, प्रारंभिक टोटल एन क्या है, शुरू में 6 घटनाएं थी, लेकिन इसने अगर कह दिया कि भाई सम संख्या चुनो तो 3 आ गई है। ठीक है, तो घटना ए के घटित होने की यानी कि सम संख्या आने की प्रायिकता जो होता है, घटित होने के अनुभविक प्रायिकता को निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं, मतलब ऐसे लिखते हैं। और ये क्या है कि अगर इसमें पी ए लिखा है तो ए के अनुकूल प्रारंभिक घटनाएं, भाई ए के अनुकूल प्रारंभिक घटनाएं, जैसे कि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि भाई 1 2 3 4 5 6 थे, ये था कुल यानी n था। ठीक है, और जो ये कितना आ रहा है, तो ये टोटल 6 है। अगर मैं कहूँ सम संख्या तो कौन से आ रहे हैं, तो 2 4 6 आ रहा है, और ये कितने हैं, तो 3 संख्या है। ठीक है, अब इसने कहा है ए के अनुकूल, जैसे कि मैं क्वेश्चन यहां बना दिया है कि सम संख्या के अनुकूल, तो भाई कितने हैं, 3 है, तो ये ऊपर आएगा, और भाई कुल आएगा वो नीचे आएगा। यानी जो भी कंडीशन आपको दी होती है उसके अनुकूल जो घटनाएं होती है वो ऊपर आती हैं, और जो टोटल होते हैं, कुल होते हैं, वो नीचे आता है। यानी ये आ गया m/n, और इसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कहा जाए तो 3/6 आंसर आ जाएगा। भाई 3/6 आंसर आ जाएगा, याद रखना। चलो भाई, ये मुद्दा यहाँ पर होता है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है इसका प्रायिकता का, तो उसमें ये फॉर्मूला जरूर लिखना, ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो इसके 1 नंबर मिल जाएंगे आपको, अगर 2 मार्क्स का है तो आधा नंबर तो इसी का मिल जाएगा, और अगर नहीं लिखा तो आधा नंबर कट भी जाएगा। तो ये फॉर्मूला जरूर लिखना है, क्वेश्चन आता हो चाहे नहीं आता हो। ओके, चलो भाई, तो यहाँ पर हमने देखा प्रायिकता जो आ गई है, प्रायिकता का जो आ गया है वो क्या चीज़ है, जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है वो m/n है। ओके, m/n है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, इसमें n क्या था, तो कुल था। क्या कभी ये पॉसिबल है कि भाई ये जो हम कहेंगे इसके अनुकूल जो होगा, मतलब इसमें से जो हम निकाल रहे हैं वो कुल से ज्यादा हो जाए, तो ज़्यादा तो नहीं हो सकता। भाई आपके पास 6 ही नंबर है, उसी में से कोई नंबर निकालोगे ना, 7 नंबर थोड़ी हो जाएंगे, 7 नंबर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो ऊपर वाली संख्या हमेशा छोटी होगी, नीचे वाली बड़ी होगी। यानी इसी के अनुकूल कहा जाए तो m जो है वो हमेशा छोटा होगा n से। भाई m हमेशा n से छोटा होगा, ये याद रखना, ठीक है। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकता है। क्यों कहा जाए भाई 6 के 6 संख्या निकाल लो, ठीक है। भाई इसमें से कहा जाए कोई 1 से लेकर 6 तक की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब उसकी प्रायिकता निकाली, तो भाई 6 के 6 हो सकती है। तो m छोटा होगा या फिर बराबर होगा, डन। और इसी अनुसार से अब हम कह सकते हैं कि प्रायिकता का जो मान होगा, अगर m छोटा है यानी ऊपर वाली छोटी है नीचे बड़ी है, तो इस कंडीशन में ये हमेशा 1 से छोटा होगा। यानी ये हमेशा 1 से छोटा होगा, जो कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, भाई ये 1 से छोटा होगा। और ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, कभी भी प्रायिकता नेगेटिव में नहीं आती, ठीक है। और इसका आंसर अगर ये बराबर होता है तो ये इक्वल में आ जाएगा। यानी अब मैं आपको कंफर्म करता हूं कि प्रायिकता जो होती है मैक्सिमम 1 आ सकती है,
और मिनिमम 0 आ सकती है, उससे कम नहीं होगा। 0 से कम नहीं, यानी नेगेटिव में कभी भी आंसर अगर आपका गलती से आ जाता है तो समझ लेना कि आपने गलती की है। अगर आपका प्रायिकता का आंसर 1 से ज़्यादा आ जाता है तब भी समझ लेना आपने गलती की है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप गलती से ही गलती कर दो और आप यहाँ पर लिख दो भाई 3/6 की जगह आपने 6/3 लिख दिया, ठीक है, और आप इसको काटोगे तो ये 2 आ गया, और 2 आते आपके माइंड में स्ट्राइक कर देना चाहिए क्या भाई, कि भाई 2 कैसे आ गया, 1 से ज़्यादा तो प्रायिकता होती ही नहीं है, 2 कैसे, यानी हमने कुछ गलती की है। फिर आप खुद इस क्वेश्चन को देखोगे और बोलोगे भाई ये तो ऊपर आता था ना, तो इसको ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे लिखेंगे, भाई कुल नीचे आता है और ये ऊपर आता है, भाई ये फिर वापस आ जाएगा। यानी गलती से अगर गलती होती है तो भी गलती नहीं होगी, अगर आपको ये रूल पता है कि प्रायिकता 1 से ज़्यादा नहीं आ सकता और 0 से कम नेगेटिव में कभी नहीं जा सकता। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई, तो यहां पर हमने समझ लिया कि m जो है वो n से छोटा और बराबर होता है, और भाई प्रायिकता जो होती है वो 0 रेख के बीच में लाई करती है, और यहां पर जब प्रायिकता 0 रेख के बीच में लाई करेगी तो m/n भी तो 0 रेख के बीच में लाई करेगा, क्योंकि m/n भी तो प्रायिकता ही था। डन, तो भाई आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी यहां पर समाप्त होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, आगे क्या है वो देखते हैं। तो भाई आगे आते हैं भाई कुछ सिक्कों के बारे में, क्योंकि सिक्के के आधार पर मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो भाई उसके आधार पर देखते हैं। तो जैसे कि मान लो आपने एक सिक्का उछाला, सिक्का कुछ ऐसा होता है जिसके अंदर भाई इसे कहते हैं हेड, इसे कहते हैं टेल, यानी इसे कहते हैं चित और इसे कहते हैं पट, ठीक है भाई, इस चित को थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं, ये चित होता है, ठीक है, और ये पट होता है, चित्त और पट हो गया। डन। अब देखो इसके अंदर एक सिक्का जब आप उछालोगे तो क्या पॉसिबिलिटीज होगी, तो पॉसिबिलिटीज इसकी हो सकती है या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, इसके अलावा और कुछ तो नहीं आ सकता, या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यानी चित्त आएगा या पट आएगा। ओके भाई, यही 2 पॉसिबिलिटीज हैं। अगर क्वेश्चन में कहे कि हेड की प्रायिकता बताइए, एच आने की प्रायिकता बताइए, तो इसके लिए क्या होता है, एच कितने हैं टोटल इसमें, तो एच तो 1 ही है, तो यहां पर हमने लिखा 1, और इसमें कुल कितने हैं, तो कुल की बात करें कुल तो 2 हैं, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। वही अगर कहा जाए टेल की प्रायिकता निकालनी, तो टेल कितने हैं इसमें, तो वो भी तो 1 ही है, और कुल कितने हैं तो 2 हैं, तो ये आ गया हमारे पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई, तो ये पहला तो समाप्त, ठीक है भाई, पहला हमने एक सिक्के वाला देख लिया। अब आते हैं 2 सिक्के के बारे में, तो भाई मैंने इसको इरेज किया, भाई इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फर्स्ट पहला सिक्के वाला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आते हैं 2 सिक्के के बारे में। 2 सिक्के आ गए, तो भाई 2 सिक्कों में क्या होगा, तो फिर से अगर आप 2 सिक्के उछालते हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो या फिर उस कंडीशन में आएगा, या फिर दोनों हेड होंगे, या फिर एक हेड और दूसरा टेल होगा, या पहला टेल और दूसरा हेड होगा, या दोनों टेल होंगे। भाई यही 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, भाई यही 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती है उसमें। ओके, अब भाई इसी के अंदर क्वेश्चन हमारा बन जाता है क्या, कि भाई प्रायिकता बताइए एक हेड का, जिसमें एक हेड आई है उसकी प्रायिकता बताइए, तो ऐसे तो 2 है ना, तो भाई 2 है आपके पास जिसमें एक हेड आ रखा है, और भाई टोटल है 4 और आंसर आ गया 1/2, क्योंकि हमने इसको काट दिया, ठीक है। अगर यही दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाए भाई 2 हेड की प्रायिकता बताइए, तो 2 हेड वाले कितने हैं, तो भाई एक ही ऐसा पॉसिबल है, यानी 1/4 आ जाएगा। वही अगर कह दिया जाए कि भाई 0 हेड, यानी हेड नहीं होना चाहिए, तो कितनों में हेड नहीं है, एक में हेड नहीं है तो 1/4 आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो आपको आने चाहिए। डन, तो यहां पर हमने देखा 2 सिक्कों वाला भी कंप्लीट कर दिया। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 3 सिक्के वाला। भाई 3 सिक्कों के आधार पर कितने होंगे, तो भाई 3 सिक्के के लिए भाई तीसरा सिक्का भी प्रस्तुत है आपके लिए। ओके, और इसकी बात की जाए तो ये भी हेड और ये भी टेल है, और जब भी 3 सिक्के की बात की जाए तो इसमें कुल संभव कितने होंगे, तो एक चीज याद रखना, जब भी सिक्के की बात की जाए तो फॉर्मूला होता है 2 की घात n, और n क्या है, तो n है सिक्कों की संख्या। यानी अगर कहा जाए एक सिक्का 3 बार उछाला गया या 3 सिक्के 1 बार उछाले गए, ठीक है, उस कंडीशन में भाई सेम कंडीशन, दोनों के दोनों सेम ही कंडीशन है। एक सिक्का 3 बार उछालो या 3 सिक्का 1 बार उछालो, दोनों सेम कंडीशन है। आपका यहाँ पर n का मान 3 आएगा। देखो क्या है, n का मान एक सिक्का उछाला तो 1 आएगा, 2 की घात 1 यानी 2, तो इसके पॉसिबिलिटी 2 ही थे ना, हेड और टेल था, ठीक है भाई 2 ही थे। अगर मैं कहूँ 2 सिक्के उछाले हैं तो भाई 2 की घात 2 होगा, यानी 4, तो इसके अंदर अभी आपने देखा 4 आ गए थे, तो भाई इसमें कितने आएंगे, तो ये 2 की घात 3 है और ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी इसके टोटल 8 पॉसिबिलिटीज आएंगे। 8 पॉसिबिलिटीज कैसे आएंगे, तो वो देखिए भाई, देखो 8 पॉसिबिलिटीज की बात की जाए तो भाई मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले, यहीं पर 2 की घात 3 बराबर में 8, यानी कि कुल संभव परिणाम, ये आ गया आपके पास 8 आ गया।
डन। कुल संभव परिणाम इसके अकॉर्डिंग 8 आ चुके हैं। ओके, वो 8 कौन से होंगे, तो 8 को निकालने के तरीके क्या हैं, तो भाई उसमें क्या है भाई, तीन हेड होंगे, पहला हेड, दूसरा टेल, तीसरा हेड होगा, इस तरह से टोटल 8 बनेंगे। लेकिन बनाना बड़ा कंफ्यूजन वाली बात है। सिंपल तरीका बताएं, तो भाई बिल्कुल बताएंगे सिंपल तरीका, हमें तो फिर गम क्या है, बड़े आराम से होएगा। तो भाई कैसे भाई, तो यहां पर भाई अगर 8 आ रहे हैं तो भाई 4 बार हेड लिखो और 4 बार टेल लिख दो, उसके बाद 2 हेड और 2 टेल, फिर 2 हेड और 2 टेल, फिर आएगा हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड और टेल। भाई ये हमारे पास कितने हो गए, 8 हो गए। डन, यानी क्या किया, 4 हेड 4 टेल, फिर 2 हेड 2 टेल 2 हेड 2 टेल, इस तरह से हो गया, फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल हो गया। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, तो ये यहां पर हमारे पास टोटल 8 आ चुके हैं, जो कि ये परिणाम थे वो हमने संभव परिणाम बना दिए। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी के आधार पर क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं कि भाई 3 हेड आने की प्रायिकता कितनी है, तो आप इसमें चुनोगे कि भाई 3 हेड वाले कितने हैं, भाई 2 हेड वाले कितने हैं, 1 हेड वाले कितने हैं, 3 टेल वाले कितने हैं। ये चीज़ें क्वेश्चन पूछी जा सकती है और वो आप इसका आंसर बताओगे, बिल्कुल बताओगे। एक मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर बता देता हूँ, बाकी तो हम एक्सरसाइज में करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करेंगे ही, एमसीक्यूज में करेंगे, भाई सब में करेंगे, कोई बात नहीं। बेहतरीन तैयारी होने वाली है आपकी, बस आप आखिरी तक बने रहिए भाई। एक एक तरीके, मतलब एक एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, हर एक टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपको कराए जाएंगे। ओके, फिलहाल थोड़ा सा ट्रेलर देखो कि भाई अगर कहा जाए भाई 3 हेड की प्रायिकता, तो भाई 3 हेड कितने, तो एक ही तो है जो 3 हेड वाला, यानी 1 आ गया और टोटल है 8, तो ये आ जाएगा। अगर इसी में कहा जाए प्रायिकता निकालनी है किसकी भाई, तो भाई इसमें कहा जाए 3 टेल की प्रायिकता, तो ये भी तो एक ही है, तो 1/8 आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि आपको आने चाहिए। ओके, तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, आगे क्या है, आगे हमारे पास पासे वाला है। भाई ये पासा आपको दिख रहा है, भाई पासा जब फेंकते हैं तो पासे के अंदर 6 आउटकम्स आते हैं, यानी कि 6 उसके प्रारंभिक घटनाएं हैं। और वो कौन कौन से हैं, तो भाई मैं बता दूं, जैसे आप पासा उछालोगे तो उसके अंदर कुल संभव परिणाम जो आएंगे, कुल संभव परिणाम जो है वो कितना आएगा, तो भाई इसके कुल संभव परिणाम कहे जाए तो भाई 6 आएंगे। और वो 6 कौन से हैं, तो 6 की बात की जाए तो भाई 1 2 3 4 5 और 6, भाई ये कुल संभव परिणाम है। डन, ओके। अब भाई इसी के अंदर कहा जाए कि अगर कहा जाए प्रायिकता निकालो सम संख्या की, इसमें कहा जाए प्रायिकता सम संख्या की, तो सम संख्या कितने हैं इसमें, तो भाई 2 4 6, भाई 3 संख्या सम है। भाई सम संख्या क्या होता है, वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। तो 2 से विभाजित कौन सा है, 2 के पहाड़े में कौन सा है, 2 4 6, यही तो है। तो भाई 3 संख्या है जो सम संख्या है, तो हम इसमें लिखेंगे 3 बटे में कुल है 6, तो 6 लिख दिया, इसको काटा 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी 1/2 आ चुका है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अब इसी में कहा जाए भाई क्या, इसमें क्या कह दिया जाए, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की बात की जाए तो भाई अभाज्य संख्या कौन से है, तो अभाज्य संख्या मैं देख पा रहा हूं इसमें तो 2 3 और 5, ये अभाज्य संख्या है। इनमें से अभाज्य संख्या ही है, ठीक है। वह संख्या जो सिर्फ अपने पहाड़े में आते हैं और किसी में नहीं आते उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और ये 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 आएगा। ओके, यानी कि इसमें भी 3 है, 3 बटे में 6, यानी कट के ये भी 1/2 आ रहा है। डन, ये भी 1/2 आ रहा है। ओके, इसी के बाद अगर कहा जाए भाई इसी में कि भाई 4 से कम या फिर 3 से ज़्यादा, क्या लिखूं भाई, 3 से कम कर देते हैं, कुछ तो आंसर अलग आ जाए। 3 से कम की बात की जाए तो भाई इसमें हमें प्रायिकता निकालना है 3 से कम वाले की। 3 से कम कितने हैं, तो 3 से कम की बात करें 1 और 2 ही है, यानी कुल 2 हैं। अब 2 हैं तो भाई लिखा हमने 2 है और बटे में 6, इसको काटा 2 एकम 2 2 3 6, यानी 1 बटे में 3 ही आ चुका है। कोई दिक्कत नहीं। डन। तो इस तरह के क्वेश्चंस और भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जिसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप यहां पर देख चुके हो कि भाई पासे में कुल संभव परिणाम ये होते हैं और इस तरीके से इसकी प्रायिकता निकलती है। ओके डन, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट वाले पार्ट पे और देखते हैं भाई उसमें क्या है। चलो भाई, अच्छा विविध पे आने से पहले क्या करते हैं हम एक चीज और बता देते हैं, जो एक चीज और है यहाँ पे। और जैसा कि हमने देखा इसके अंदर पासे के अंदर था 1 2 3 4 5 6, कुल 6 थे। अगर मैं कहूं कि एक की प्रायिकता क्या है भाई, एक की प्रायिकता तो भाई 1/6, क्योंकि एक तो एक ही बार है, कुल 6। अगर मैं कहूं 2 की प्रायिकता कितनी है तो भाई 2 के लिए कितना 2/6 होगा, तो नहीं, 2 भी आपके पास एक ही बार है तो भाई इसको लिख सकते हैं भाई 2 जो है वो एक ही बार है, यानी 1/6 आएगा। भाई 3 की प्रायिकता की बात की जाए तो ये भी एक बार है, यानी 1/6 आएगा। भाई 4 की बात की जाए
तो इसकी प्रायिकता क्या है, ये भी 1/6 है क्योंकि ये भी एक बार है। भाई 5 की बात की जाए तो ये भी 1/6 है, और 6 की बात की जाए तो ये भी 1/6 आ चुका है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अब भाई क्या चीज़ है भाई, एक क्यों बताना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि जो कुल प्रायिकता होती है, सभी प्रारंभिक घटनाएं जो है, उन सबकी प्रायिकता का योग जो होता है वो 1 होता है, और वो आप देख सकते हो भाई P1, P2, P3, P4 और P5 और P6, इनको अगर सबको जोड़ा जाए तो भाई ये कितना होगा, भाई इन सबको जोड़ा जाए तो कितना होगा, तो इसको जोड़ के मैं आपको दिखा देता हूँ। सारे तो 1/6 ही है, तो सबको 1/6 करके लिख दिया मैंने, ठीक है। 2 2 4 5 और एक और 6 कर दिया, ठीक है। अब भाई इसमें हम एलसीएम लेंगे तो 6 ही आएगा, और ऊपर 1 1 1 6 बार जुड़ेगा तो 6 आएगा। इसको हमने काट दिया तो भाई 1 पर कटा, यानी आंसर 1 आ रहा है, यानी जो कुल परिणाम जो आएगा वो कितना आएगा, कुल प्रायिकता जो आएगी वो 1 आएगा। ओके, यानी कि इसमें अगर हम प्रत्येक की प्रायिकता निकालें और सबको जोड़ दें तो टोटल प्रायिकता 1 आता है। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट लो, आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं भाई नेक्स्ट वाला जो कि है विविध। और विविध में क्या है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मतलब एक्स्ट्रा टाइप के जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, जिसमें फर्स्ट आपको बताऊं, जैसे कि मैंने बताया था एक झोले वाला, एक झोले के अंदर कुछ बॉल्स रखी है और बॉल्स किस हिसाब से रखी है, तो भाई मान लो कि रेड बॉल या लाल बॉल है 5, ठीक है, हरी बॉल दे रखी है 4 और भाई काली बॉल दे रखी है 6। अब इसमें से कह दिया जाए कि लाल बॉल की प्रायिकता निकाली, तो लाल के अनुकूल कितने घटनाएं हैं यहाँ पे, तो भाई 5 है, ठीक है। तो भाई यहां पर हमने लिखा 5 और बटे में कुल आएगा, कुल कितना है, 6 4 10 5 15, भाई ये 15 है, 5 से काटा 5 3 15, यानी कि 1/3 आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई अगर मैं इसमें नेक्स्ट पे आता हूं जो कि जी है, यानी कि अगर हरी बॉल की बात की जाए तो 4/15 आएगा, और वहीं अगर कह दे कि हरी नहीं होनी चाहिए, इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो भाई हरी नहीं मतलब 4 छोड़ दो, 6 5 कितना होगा, 11 आएगा। भाई 4 नहीं होनी चाहिए ना, बाकी दोनों हो सकते हैं, तो 6 5 11 हो जाएगा, तो यानी कि इसको मैं कह सकता हूं कि भाई आ गया 11/15 आ गया। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 6 5 11 11/15 आ चुका है। ओके, तो यहां पर हमने देखा जी नहीं होने की प्रायिकता जो है वो 11/15 आ चुकी है। ओके, अब भाई अच्छा एक और चीज था भाई, एक और मैंने बताई थी चीज, क्या कि भाई हाँ और नहीं की प्रायिकता में, जैसे कि अगर मुझे निकालना है जी नहीं, तो उसके लिए मैंने बताया था फॉर्मूला पी जी हाँ वाले को अगर कर दे तो आंसर आ जाएगा। क्या ऐसे आ सकता है, क्योंकि हाँ वाला तो हमें पता है 4/15, इसको रख के देख लें क्या, तो भाई रख के मैंने यहाँ पर देखा तो 1 माइनस में 4/15 लिखा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 15 इधर आएगा तो 15 माइनस में 4 आ रहा है, और इसको घटाते ही कितना आ गया, तो भाई 11/15। क्या ये आंसर इससे मैच कर रहा है, तो भाई बिल्कुल मैच कर रहा होगा। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं और वो आपको आना चाहिए। डन, चलो भाई तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट हमारे पास में सेकंड पार्ट हमारा क्या है भाई, सेकंड पार्ट जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और वो आपका ये है कि भाई अगर क्वेश्चन आपका ऐसा बन जाए कि कुछ कंडीशन कुछ भी ना दे दे, बस इतना दे दे कि भाई कोई एक सिचुएशन ए है, इसकी प्रायिकता दे रखी है 0.256 दे रखी है, ठीक है। अब आपको बता दो पी ए के नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी, ए नहीं होने चाहिए, तो उसके लिए आप सीधे लिखोगे, मतलब कोई कंडीशन नहीं, मुझे नहीं जानना कि भाई कितने कुल संभव परिणाम थे, कितने आपके प्रारंभिक परिणाम थे, कुछ नहीं देखना मुझे, सीधे एक फॉर्मूला जो था 1 में से घटा दिया पी ए को, ठीक है, और ये घटाया तो 1 माइनस में 0.256 घटाया, और ये घटाओगे तो कितना आएगा, तो 1 में से घटाना मतलब 1.000 क्या, और 0.256 कर दिया। अब यहाँ से 1 से आंसर लिया, 10 में से 6 गया तो कितना बचा 4, अब ये 9 में से 5 गया तो भाई 4, और भाई 9 में से 2 गया तो 7, और ये पॉइंट और 0 यानी कि 0.744 ये आ रहा है आपका, तो यहाँ पर हमने कर दिया 0.744, भाई ये इसकी प्रायिकता आ जाएगी। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ये भी आपका समाप्त। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, भाई अगला किस टाइप का आता है, तो अगले की मैं बात करता हूँ। तो तीसरा पार्ट आपका आ सकता है कि भाई मैंने कह दिया 1 से 10 तक की संख्या है, भाई 1 से 10 तक की संख्या है। डन, भाई 1 से 10 तक की संख्या। अब इस संख्या के अंदर की बात ये हो रही है कि इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई अगर आपसे कहा जाए सम संख्या की प्रायिकता बताइए, तो भाई सम संख्या की बात करें तो 1 से 10 तक में क्या होते हैं, तो 2 4 6 8 10 यानी 5 होते हैं, यानी कि हम इसमें लिख सकते हैं 5/10, ठीक है, यानी इसको काट दिया तो भाई 1/2 आ गया। ओके, इसी में हम कह सकते हैं भाई अभाज्य संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, भाई पूर्ण वर्ग संख्या को मैं लिखता हूं यहां पर पूर्ण वर्ग संख्या।
तो पूर्ण वर्ग कौन से होते हैं? तो पूर्ण वर्ग की बात की जाए इसके अंदर, तो भाई इसमें होते हैं आपके पास भाई 1 है, 4 है, 9 है, यही चीज होता है भाई। मैंने लिख दिया भाई 3/10 लिख दिया, और ये क्या क्या आ रहे हैं? तो 1, 4 और 9 भाई ये आते हैं पूर्ण वर्ग, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है, 4 होता है 2 का वर्ग, और 9 होता है 3 का वर्ग। ठीक है, ये तीनों पूर्ण वर्ग हैं जिनका वर्ग मूल निकाला जा सकता है। ओके, तो वही 3 हमने यहाँ 3/10 लिख दिया। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। बाकी हम नेक्स्ट भाई जितने भी टाइप के क्वेश्चन है सब पढ़ने वाले हैं इसके बाद के सेशन में। तो यहाँ पर आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। यानी हमने आज बेसिकली पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर किया है कि किस किस टाइप के कॉन्सेप्ट हमें यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में। और आपने अगर ये लेक्चर देख लिया तो पूरा चैप्टर आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। किसी भी टाइप के कोई क्वेश्चन हो जाए वो आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर पाओगे। तो फटाफट इस सेशन को जरूर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना, जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए। भाई आपको फायदा मिल रहा है, उनको भी फायदा मिले तो बहुत अच्छी बात होगी। चलो भाई, इसके बाद फाइनली आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो भाई मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स। इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम की बात की जाए तो 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स अवेलेबल हैं। उसके बाद कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है जैसे NTSC, ओलंपियाड, CUT और भाई बैंकिंग, JIB, CIB, इस तरह के कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है। और साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, इस तरह के सिलेबस को भी पूरा कवर करवाया गया है। ओके, तो भाई आप अगर इनमें से किसी भी सेक्शन में लाइक करते हो तो आप अपने पूरे कोर्स को यहाँ पर स्टडी कर सकते हो। और आपका अगर आपके फ्रेंड सर्कल या जानकार में, रिलेटिव में कोई भी हैं जो इनमें से किसी भी सेक्शन में लाइक करते हैं तो वो चीज़ें पूरा कोर्स यहाँ पर बिल्कुल 100% फ्री और वो भी हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ स्टडी कर सकते हैं। डन। और आप हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे वेबसाइट पर, जिस पर जो कि है www.magnetbrains.com, और हमारा ऐप है मैग्नेट ब्रेन्स। इस पर जैसे ही आप आओगे तो ये बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक है आपके लिए। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा कोर्स मिलता है अरेंज और सिस्टमैटिक तरीके से। और ऐसा नहीं कि आप ऐप पर या वेबसाइट पर आओगे तो आप पैसे मिले लगेंगे, तो नो, कहीं भी आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। डन। चलो भाई, और जैसे कि आप हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हो, उसी के साथ साथ आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो, और यहाँ पर भी आपको बहुत सारे फायदेमंद चीज़ें मिलती रहेगी। ओके, और भाई आप अगर अपनी तैयारी को और बेहतरीन करना चाहते हो और नोट्स या ई-बुक आपको रिक्वायरमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ पर एक फॉर्म फिलअप कीजिए। उसके बाद मैग्नेट ब्रेन की टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको बुक प्रोवाइड करने में हेल्प रहेगी। ओके, चलो भाई, और उसके बाद फाइनली मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते ही रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।